नितिन ने सिंपल खबर की कि एज ऑफ नाउ इंडियन गवर्नमेंट इंक्लाइंड नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट कहता है कि कुछ बदला नहीं, और बीसीसीआई कहता है जी हम इंडियन गवर्नमेंट के बिना कुछ कर नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि इंडिया की टीम 99.9% चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जा रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी के पास एशिया कप की तरह बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। एशिया कप तो आप लास्ट दिन तक लेकर चले जाओ तो जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये आईसीसी टूर्नामेंट है। आईसीसी ने एक तो पाकिस्तान को अलॉट किया है, अब आईसीसी को उसका रास्ता निकालना है। सो जो अब से अगले हफ्ते बाद जो आईसीसी की मीटिंग है श्रीलंका में, उसमें एक तरह से मुझे लगता है कि क्लियर कट स्पष्ट तौर पर ये आ जाना चाहिए कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या है। यानी कि अगर आईसीसी बोर्ड के सामने रखेगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रपोजल है, ऑब्वियसली इंडिया कहेगा जी हम तो वहां जा नहीं सकते, हमारी सरकार की प्रॉब्लम है। और नितिन की खबर के मुताबिक बीसीसीआई ये कहेगा कि हाइब्रिड मॉडल में करा दो। हालांकि उसमें श्रीलंका की भी बात हो रही है, दुबई की भी बात हो रही है। श्रीलंका की शायद इसलिए हो रही है क्योंकि एशिया कप जो था वो श्रीलंका में इंडिया ने कहा था, लेकिन उस वक्त सितंबर का महीना था जहां पर दुबई में बहुत गर्मी होती है। ये फरवरी का महीना है जहां पर दुबई में कंपैरेटिवली मौसम ओके होता है। श्रीलंका शायद लॉजिस्टिकली चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी के लिहाज से आपको सूट ना करे, दुबई सूट करता है क्योंकि पाकिस्तान से आपको अगर दुबई की फ्लाइट लेनी है, जिस भी टीम को लेनी है, वो इतना मुश्किल नहीं होगा। हां, पाकिस्तान को यह लगेगा कि हमें अलॉट हुआ था, देखो जी यहां पर नहीं हुआ। यह भी आपको देखना चाहिए कि कई आईसीसी टूर्नामेंट्स आजकल को होस्ट होती हैं। अभी अभी आपके सामने यूएस और वेस्ट इंडीज ने किया ना, और वेस्ट इंडीज एक मुल्क नहीं है, वहां से भी भाई एंटीगा अलग मुल्क हो गया, बारबाडोस अलग मुल्क हो गया, सेंट लूसिया अलग मुल्क हो गया, सारे अलग मुल्क ही थे। तो ये 99.9% तय है राहुल के चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड में होगी अगर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को बचाना है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया अपने सारे मैच जो है वो हाइब्रिड कंट्री जो भी होगी उसमें खेलेगा। इसका मतलब फाइनल भी आपको उसी में ही पहले से रखना पड़ेगा। ये नहीं कि इंडिया फाइनल में जाएगा ही जाएगा, बट आप लास्ट मिनट पे चेंज नहीं कर सकते। क्या है आपके पास? नहीं, सिचुएशन तो आज बेसिकली क्या है, आई थिंक पहले भी यही थी, अब थोड़ा क्रॉस बॉर्डर बस ये है कि आज कहीं ना कहीं पहले भी यही था कि यार आपका चैंपियंस ट्रॉफी है, मुश्किल ही होगा वहां पे बिकॉज ऑफ। और दूसरी बात ये है कि देखो इंडिया ने अब तक गवर्नमेंट को टटोल तो लिया ही होगा कि भाई क्या है, बिकॉज आपको ये बताना पड़ेगा ना। आप कोई भी फॉरेन टूर करते हैं तो कुछ भी होता है तो आप होम मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी भेजते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारा फलाना टूर है, ये है वो, उसके बाद क्लियरेंसेस मिलते हैं। आप पाकिस्तान का कभी दौरा होता है, अगर एफटीपी में होता है आप भेज देते हो, अब आपको पता ही है वहां से ना ही आना है। जब से ये शेड्यूल अनाउंस हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इंडिया का स्टैंड क्लियर था कि भाई हमारा पक्का नहीं है, हम नहीं जाएंगे, मोस्ट लाइकली नहीं जाएंगे। आई थिंक इंडिया का नहीं, पाकिस्तान शायद इंडिया का कोई बयान ही नहीं था। इंडिया ने कब कहा है? इंडिया का बयान ही नहीं, मतलब कब कहा इंडिया ने कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे? हम यही कहते हैं भाई सिंपल सी बात होती है ना, वील क्रॉस द ब्रिज वेयर इट कम्स। उसमें क्या हुआ मैं बताता हूं। एशिया कप के वक्त पर जब हाइब्रिड बात हुई तो ये सवाल सबके सामने, हमारे सामने, सबके सामने रखा गया कि भाई हाइब्रिड मॉडल है। वो सिर्फ एशिया कप के लिए मान्य था, वो सिर्फ एशिया कप के लिए मान्य था, उसका किसी चीज से लेना देना नहीं था। वो एशिया कप बच गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसे भी बनाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुल्क में मैच भी कराए। उनकी टीम का नुकसान हुआ अलग बात है। फिर आया वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट है तो सबने ये एज्यूम किया, कहा, मुझे भी लगा, मैंने कहा यार अगर पाकिस्तान खेलने आ रहा है आईसीसी टूर्नामेंट तो बाय दैट लॉजिक इंडिया को हो सकता है खेलने जाना पड़े, अगेन सब्जेक्ट टू इंडियन गवर्नमेंट। और ये बात है, मतलब आप अक्टूबर की बात कर रहे हैं 2023, आज आप 2022-23, मतलब 6 महीने 7 महीने 8 नहीं 9 महीने हो गए। अब चक्कर ये है कि उन 9 महीने पहले आपने ये सोचा था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो 15 महीने बाद होनी है, शायद दोनों सरकारों के बीच कुछ एक पॉजिटिव 2-4 कदम ले लिए जाएं। बट आज आप वहां पर बैठे हो जहां पर जुलाई का महीना, मिड जुलाई आप पहुंच गए। आपको आईसीसी को तारीखों का, वेन्यूज का एक शेड्यूल अनाउंस करना पड़ेगा। उनकी टिकटिंग क्या होगी, उनके ब्रॉडकास्ट क्या होगा, वो सब अनाउंस करना पड़ेगा। तो अभी तक आपने क्या देखा? वो वर्ल्ड कप आए, खेल गए, लेकिन क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ सुधार हुआ? नहीं हुआ। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का तो दायित्व बनता होगा कि आईसीसी
का जो एक पूरा का पूरा जो अदारा है और उसका एक बिजनेस मॉडल है भाई, वो क्योंकि इंडियन टीम इंडियन स्पॉन्सरशिप से चलता है, सो आपको वो करना पड़ता है। बट दे कांट गो एक आधा इंच इधर या आधा इंच उधर जहां पर आपकी सरकार ना कहे। तो हालात नहीं इंप्रूव हुए हैं। अब दूसरी बात जो राहुल ने बोली ना, ये मैं उस दिन परसों चौथ भी, राहुल आपको याद होगा, मैं बोल रहा था कि ये जो प्रीमेच्योर बातें होती हैं, नहीं आओगे तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे और श्रीलंका को ले लेंगे, ये हालात कभी भी टेबल पर लेकर नहीं जाते। ये बल्कि आप सामने वाले को डिस्करेज करते हो, टेबल पे आना ही नहीं है बात करने के लिए। तो आपने अगर टेबल पर आना है तो टेबल पर आने के लिए आपको बात करनी होगी। मुझे याद है हाइब्रिड मॉडल जब एशिया कप का हुआ था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेबल पर आया था, जाका अशरफ टेबल पर आए थे। उन्होंने टेबल पर आकर यह कहा कि यार एशिया कप को बचाते हैं सब मिलके, हम होस्ट हैं, हमारी भी रह जाए और पाकिस्तान में हम कुछ मैचेस करा लेंगे। उसमें उन्होंने कहा ठीक है जी, और हाइब्रिड मॉडल में एशिया कप हो भी गया। जो उसके आपका जो स्टेजिंग पैसा था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही गया। अभी भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है, उनको वो पैसा मिलेगा। इट्स जस्ट दैट दुबई में होंगे, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी तो क्या हो गया? इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान नहीं जा रही है तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी को क्या नुकसान हो रहा है? वो नहीं हो रहा। सो आपको उस लिहाज से, आपको सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से या इंडिया के लिहाज से नहीं, आपको आईसीसी और बाकी मुल्कों के लिहाज से पाकिस्तान के लिए खुद के लिए एक क्रेडिबिलिटी तो लॉस है ना, क्योंकि इतने सालों से इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया जैसी टीम जो भाई आप देखो T20 की अभी वर्ल्ड चैंपियन है, प्लस जहां भी जाते हैं आपको पता है कि उनकी एक फैन फॉलोइंग है, स्पॉन्सर्स है, बहुत सारी चीजें होती है। एक लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी तो होता है कि यार इंडिया जैसी टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रही है, विच मीन्स कि आज भी वहां पर सिक्योरिटी के एक मैसेज जाता है, हो या ना हो वो बात की बात है, मैसेज जाता है कि दो चीजों की, कि भाई यहाँ पे हमारे प्लेयर्स जो हैं सुरक्षित नहीं है, ए। दूसरी बात यह है कि भाई हमारे रिलेशंस जो है जैसे कि तैसे ही है आज भी। और क्या होता है कि देखो चैंपियंस ट्रॉफी क्या था, आई थिंक ये जो बातें चल रही है ना, जैसे कि भाई एक दूसरे के जी नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखिए आपको ये भी देखना होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी कब है, अगले साल कब है? मार्च में, राइट। अब मार्च में अगर आप बोल रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी है तो आप ये ना भूलिए कि उस चैंपियंस ट्रॉफी में हो सकता है कोई भी जो भी विनर होता है उसकी जो ट्रॉफी है ना वो एक इंडियन ही पकड़ा रहा हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई इंडियन आपको आईसीसी का चेयरमैन उस वक्त दिखे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी आईसीसी ये वो इलेक्शंस आने वाले हैं, और वो भी बाय द वे डिपेंड करता है इंडिया पे, बीसीसीआई पे डिपेंड करता है कि वो बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आईसीसी का चेयरमैन या आईसीसी चेयरमैन बन रहे। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जय शाह अगेन एग्जैक्टली 99.9% विल बी द आईसीसी चेयरमैन। मैं खैर बस जस्ट दैट आई होंगे, नहीं आई डिडंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट जो भी है नहीं वही होंगे, वो इसीलिए बोल रहा हूँ, वो उन पे डिपेंड करता है। बैठे हो यार, नेम नहीं बात ये है कि वही होंगे भाई चेयरमैन। हाँ आई थिंक एवरीबॉडी नोज। और दूसरी बात ये उन पे डिपेंड करता है, आई सेड बीसीसीआई, और ये जयशाह पे डिपेंड करता है कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते कि मैं बनूं या ना बनूं। वो बन रहे हैं। और अगेन आपको आपके जो अगले 10 दिन है वो श्रीलंका में जो आईसीसी बोर्ड की मीटिंग है, जो उसमें बहुत कुछ तय होगा। उसमें चैंपियंस ट्रॉफी पे आपको एक फाइनल डिसीजन दिखना चाहिए। फाइनल मतलब सेमीफाइनल डिसीजन कह लो कि जी ये बता दिया जाएगा, फिर उसको पाकिस्तान कैसे एक्सेप्ट करता है और कितना वक्त मांगता है। सेकेंडली जो इलेक्शन प्रोसेस होगा दैट विल बी सेट इन मोशन और जयशाह बनेंगे। अच्छा अब क्या होता है ना, देखिए ये राहुल ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ थे जब एशिया कप फंसा हुआ था। हो सकता है वो नवंबर में दिसंबर में अगर आईसीसी के चीफ हैं तो आईसीसी चीफ का भी एक दायित्व बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को बचाना है। और बाय द वे तब भी जो एशिया कप है, आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की क्या हालत है जब से भाई जयशाह ने उसके प्रेसिडेंट बने हैं। ये तो आपको मानना पड़ेगा, एक तो आपका एशिया कप रिवाइव हो रहा है, ऊपर से आपका रेवेन्यू मॉडल ऐसा है कि आपका एशियन जो क्रिकेट काउंसिल है, उनकी टीमें जो हैं, उनके बोर्ड जो हैं, उनको यार एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका क्रिकेट की क्या हालत हो चुकी थी या हो चुकी है। उसके बाद बांग्लादेश के आपको पता है, पाकिस्तान का आपको देखिए आपको पता है,
तो एटलीस्ट आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है, कम से कम उनको रेवेन्यू तो जा रहा है कुछ। वैसे ही आईसीसी का भी देखिए आप क्या हो रहा है कि वहां एशियन क्रिकेट काउंसिल रिवाइव कर रहे थे, यहां पर आप ये भी देखिए चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो एक डिफंक्ट टूर्नामेंट हो चुका था, उसको भी रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है। आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुई थी, 2017 में, यानी आप लगा लो 4 और 3 7 साल हो चुके हैं। तो आप कहीं ना कहीं उसको, सो ऐसा नहीं है कि जय शाह जो है वो यूनिलैटरली बोलेंगे नहीं हमें तो जी पाकिस्तान को बर्बाद करना है इसलिए हम नहीं जाएंगे। नो, दैट्स नॉट द केस। आई थिंक ही विल ऑल्सो टेक अ कॉल जो बेस्ट इंटरेस्ट में होगा क्रिकेट के, आईसीसी के एंड पाकिस्तान एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑल्सो। और अब तो यार देखो मल्टी नेशन टूर्नामेंट जो हैं आपके, भाई फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स हो जाते हैं, मल्टी नेशन एज इन मल्टी वेन्यू। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच को होस्ट हो जाते हैं आईसीसी के बड़े बड़े ओडीआई। तो आपके पास ऐसा नहीं कह सकते नहीं हमें तो, हम तो होस्ट हैं, हम ही करेंगे। तो आई थिंक इतना भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं आप रिश्ते सुधार नहीं सकते हैं ना पाकिस्तान की तरफ से, तो उनको ना रिश्ते बिगाड़ने नहीं चाहिए। नजम सेठी थे, ये उनका प्रपोजल था हाइब्रिड मॉडल का, और इसीलिए मैं कह रहा हूं ना बीसीसीआई इज नॉट, फॉर्चुनेटली यहां से जो अधिकारी जो हैं कोई ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं आता है कि जी नहीं जाएंगे, जैसे पाकिस्तान का आया था नहीं हम नहीं करेंगे जी हाइब्रिड मॉडल हमारा, इन्होंने अगर ये फॉर्मूला नहीं अपनाया तो नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, ये ऐसा नहीं होता है। आपको कि भी हम ये कर देंगे, यू शुड, आप अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये होता है, और एक आप इतनी बड़ी बॉडी, क्रिकेट बॉडी, स्पोर्ट्स बॉडी कोई चला रहे हैं, यू हैव टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इन माइंड। मैं तो इसमें ये कहता हूं, अगेन वी नो कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं जाना था चैंपियंस ट्रॉफी। एट द सेम टाइम आपको ये भी मालूम है कि 26 में इंडिया में वर्ल्ड T20, सो वर्ल्ड कप 2023 और वर्ल्ड T20 26, उसमें 25 का ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला हो गया। सो आपको वो भी यहां से देखना है, आपको ये भी देखना, मतलब आपको थोड़ा सा रास्ता फिर भी रखना है। दूसरा आपको ये भी देखना है कि जो हम बात करते हैं इंडिया का क्लाउड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड स्पॉन्सरशिप, और आईसीसी की टूर्नामेंट शो पीस तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच में 2 टीमें खेलती हैं, मैं बार बार कहता हूं 2 टीमें खेलती हैं, उनमें से एक पाकिस्तान भी है। सो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को विद इन आईसीसी मॉनेटरीली जो उनको मिलता है, आई थिंक वो टॉप 4 में होंगे जो उनको ग्रांट्स मिलती हैं आईसीसी की, एंड बेसिस दैट ही मिलती हैं। आई थिंक दे विल आल्सो हैव टू रियलाइज, एक तो जो आपने बोला ना उनके पुराने प्लेयर्स, आई थिंक इस वक्त ना कई पुराने प्लेयर्स और कुछ मीडिया, सोशल मीडिया वही दुश्मन है पाकिस्तान क्रिकेट के। वो तो कभी कभी उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के चाहते हैं कि वो फंसे रहें। तो मतलब उनके कुछ प्लेयर्स हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ बोलते हैं और वैसे उनका स्टांस कुछ और होता है, बट आई थिंक यहां पर वो चीज अंदाजा हो गई है आपको। तो मुझे अब यही लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विल हैव टू सी एंड सीक बेस्ट सैल्वेज, वो क्या कर सकते हैं। और ऊपर से देखिए हम बात कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा एक आपको चेंज और बताऊं राहुल, ये फैक्ट अभी मैंने 4 मिनट पहले कहा कि इंडिया पाकिस्तान शो मैच होता है, दोनों टीमें खेलती हैं। ये जो मैच हुआ है आपको मालूम है ना, आज अभिषेक त्रिपाठी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक स्टोरी की है, और मेरी भी तब जब न्यूयॉर्क में मैच चल रहा था तो बात हो रही थी, वहां पे यूएस क्रिकेट में है एक $20 मिलियन का नुकसान हुआ उस मैच में। $20 मिलियन का नुकसान हुआ एक मैच में। क्यों? क्योंकि आईसीसी के कुछ अधिकारी जिनकी शायद नौकरी जाएगी ही जाएगी, जिन्होंने बड़ी देर से ना मतलब वो रूल कर रहे हैं, उन्होंने ओवरप्लेज किया, स्टेडियम टेम्परेरी बना दो, ये भी खर्चा दे दो, चलो ये भी ग्रांट दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। उनका पता तर्क क्या था टिकटिंग को लेके? अरे आसमान के दाम पर बेचेंगे, बाद में कि वो धड़ाम आपके सामने बिके नहीं। सो $20 मिलियन का नुकसान हुआ है, विच ऑल्सो रीइंफोर्सेस द पॉइंट, शायद इंडिया पाकिस्तान का मैच is no longer the showpiece game. I think इंडिया पाकिस्तान, हाँ वो दोनों मुल्कों के लिए उस दिन ये वो लटरम पटरम, बट शायद कुछ और मैचेस भी आ गए।
आई थिंक हम लोग भी इसमें ठीक है यार, इंडिया पाकिस्तान ट्रेडिशनल राइवल्स, मजा आता है, मैचेस मुकाबले नहीं होते उस But- लेवल but आप ये भी देखो, उस तरह के आप बांग्लादेश matches हुए वगैरह से नहीं। मेलबर्न वाला मैच था उनका, ये अहमदाबाद भी competitive। बहुत फीका था। तो उसके बाद क्या होता है ना यार, देखो लोग समझते हैं, लोग देखते भी हैं उस चीज को, समझते भी हैं। आई थिंक आप ऊपर से आप ये भी है कि हमारे जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो जहां जाते हैं उनके साथ, मैं तो कहूंगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी है, पिछले अगर आप 25 साल में देखें, 20-25 साल में अगर आप देखें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी जो है वो एक तरह से उसने सेंटर स्टेज ले लिया। हाँ, पाकिस्तान का नो डाउट, पाकिस्तान का होता है, हर कोई वो हाइप बनाता है, रिजल्ट देख लेना श्रीधु, रिजल्ट जो भी आए, जो भी जैसा भी आए, काफी हद तक वन साइडेड मैचेस मेरे ख्याल दोनों ठीक है, वन साइडेड मैचेस भी होने लग गए हैं, बट इवेंचुअली क्या है, अब देखो उनके यहाँ ठीक है, जो मत चेंज करो। उनके यहाँ जो पीसीबी चीफ हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने हाल ही में मीटिंग्स वगैरह भी करी हैं, बट इस बात की भी क्या गारंटी है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आपके पीसीबी के चेयरमैन, आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी जब फाइनली होती है मार्च में तो वो उसके चेयरमैन रहे। मैंने तो भाई सुना है कि पॉलिटिकल सर्कल्स में वहाँ सुना है कि हो सकता है मोहसिन नकवी जो हैं उनका एलिवेशन हो जाए सरकार में, उनकी अपनी जो गवर्नमेंट है उसमें उनका एलिवेशन हो जाए। अभी फिलहाल वो इंटीरियर मिनिस्टर है, और इंटीरियर मिनिस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है उनकी गवर्नमेंट में। इंटीरियर मिनिस्ट्री मतलब आप सोचिए, आपकी सिक्योरिटी जो है पूरी उनके हाथ में है, मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके हाथ में है वो सारी, तो उनका भी है। प्लस उनका जो एक इंटरनल वॉर चल रहा है पाकिस्तान में, बाबर आजम वर्सेस शाहीन अफरीदी, मतलब वो हर रोज एक नया मोड़ नया, आज तो यार शाहीन अफरीदी, एम्बैरेसमेंट है वो, तो आपको ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है राहुल, वो एम्बैरेसिंग है उनकी क्रिकेट के लिए। Yes. और वो एक दूसरे को एम्बैरेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था, उनके पुराने प्लेयर्स ही, थैंकफुली इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, देखिए मैं मीडिया हूं, हम सब मीडिया हैं, एज मीडिया आप चाहेंगे जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, एज इन उनके जो पुराने प्लेयर्स हैं वो यहां पर आकर बैठे, क्योंकि उनको तो सिर्फ सवाल आपने करना है, उसके बाद उन्होंने तो बोलना ही बोलना है, ऐसा सारा उगलता है ना, वो मतलब वो छोड़ते ही नहीं है। तो मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो जबरदस्त है। इंडिया में क्या होता है, मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने पुराने प्लेयर्स को बिठाते हैं, उनसे आप कुछ इस तरह का सवाल भी टेढ़ा मेढ़ा करो तो वो भाई वो टू एन एक्सटेंट पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं। हो सकता है हमें उस वक्त मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता हो यार क्या है, बट अगर आप इंडियन क्रिकेट वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट की इज्जत के लिहाज से देखें, आई थिंक बहुत अच्छा है कि यहां पर मीडिया और यहां पर जो पुराने प्लेयर्स हैं इंडिया के, वो डिमीन नहीं करते हैं प्लेयरों को और डिमीन नहीं करते इंडियन क्रिकेट को, वर्सेस वहां पर मीडिया के लिए अच्छा है, आग लगी रहती है और उन चीजों को इंडिया में भी लोग बैठ बैठ के देखते हैं। वो होता ही है ना भाई, इंडिया में लोगों को बड़ा मजा आता है एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यार ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का प्लेयर जो है पाकिस्तान को गाली दे रहा है, इंडिया की बड़ी तारीफ कर रहा है, सो दे लैप इट अप। बट अच्छा है, मैं कहता हूं कि इंडिया में इंडिया के पुराने प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कभी बिलो द बेल्ट नहीं जाते। तो आप अपने मुल्क को या तो इज्जत दिलाओ या फिर आप वो जो है ना वो धब्बे दाग वो सब करवा लो। सही पर बात। सर जो आप बोल रहे थे ना अभी कि 2026 को लेकर भी चैंपियंस ट्रॉफी, जैसे हम आपको याद होगा जब 2023 वर्ल्ड कप था उससे पहले भी रमीज राजा थे, वो तो बड़ी बड़ी बातें आके बोल जाओ नहीं आएंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे, आप 10 बार बोलते नहीं आएंगे, फिर आप नाक घिस के आते हो क्योंकि आपको पता है कि आपका एशिया कप से पहले आपकी कितनी दाल बातें रोटी हुई जो थी भी कि ब्रेड नहीं बटर आएंगे यहीं से वो। चलना है, तो आपको वर्ल्ड कप में आना है, मतलब बेगर्स कांट बी चूजर्स जो होता है ना, दाल रोटी यहां से चलनी नहीं है, वो आईसीसी पर आ जाती है। बट सर वो है ना कि इंडिया अगर आप पे नकेल कसेगा बीसीसीआई, या आपको पता है बीसीसीआई भी आईसीसी का वो पता है आपको, तो वो करेगा तो आपको आना है। इंडिया को आप वो नहीं कर सकते कि यार आपको चैंपियंस ट्रॉफी है तो आपको वहां आना है या नहीं। 15 अभी उस चीज को बहुत महीने हैं, तो मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, वो 15 महीने बाद है, मुझे नहीं मालूम कि 15 महीने बाद हालात क्या होंगे, बट ये मैं आपको सिचुएशन दी है। बट सर हालात मतलब ऐसा है कि जब ये एफटीपी आया था जो जय बोल रहे थे, आई थिंक मुझे याद है 2021 या समथिंग में आया उस था time announce कि हुई थी। 25 में चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम लोग लगता है यार आज नहीं 4 साल बाद या 3 साल बाद होगा। पर कहीं ना कहीं एक वो होता है कि आपको पता होता है कि पहला जो हमारा कॉल है कि भले उनको चैंपियंस ट्रॉफी दे दो या वर्ल्ड कप क्यों ना दे दो, शायद एक इंडिया का कॉल है क्योंकि हमारे नेशन का जो होता है कि नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना, क्योंकि पायलटर्स तो हमारे जमाने से नहीं हुए। वो एक इंडिया में लास्ट टाइम जब वो आए थे 12-13 समथिंग तब था, लेकिन हम तो उनके जमाने से नहीं गए। तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर है कि नहीं, और एक हाइब्रिड मॉडल ही बचा आपका लास्ट जो है बचत। नहीं, हाइब्रिड मॉडल से क्या होगा,
हाइब्रिड मॉडल से फाइनेंशियली किसी का नुकसान नहीं है, ना वो पाकिस्तान का नुकसान है, ना वो आईसीसी का नुकसान है, वो किसी का नुकसान नहीं। बट शाहिद अफरीदी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यार विराट कोहली यहाँ आए, क्योंकि जो इंडिया बैच था, सचिन थे, गांगुली थे, सहवाग थे, वो लोग गए थे। वो बोला विराट यहाँ आए और विराट को यहाँ पे इतनी इज्जत मिलेगी, इतना सब कुछ मिलेगा, और ये जो आपका पॉलिटिक्स है इसको दूर रखो, क्रिकेट को चलाओ। वो अभी उन्हें विराट को वाकई बड़ी इज्जत मिलेगी, रोहित को भी मिलेगी, सबको मिलेगी। और जब हम गए थे 4 में और 6 में और 8 में मिली भी थी। बट हालात क्या है अब? विराट को अपनी इज्जत करवाने वहां जाना है, या विराट अपने मुल्क को देखेंगे जहां पर, यार देखो अब ये पता नहीं मुझे शाहिद अफरीदी के हाथ में है कि नहीं है, बट ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात होती है, आपके जवान शहीद हो रहे हैं, यार वो उसके ऐसा तो नहीं आप कह सकते ना मायने नहीं है। और मुझे ये बहुत साल से बात नहीं समझ आई कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखो। बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। खेल जोड़ता है, पॉलिटिक्स शायद तोड़ती है, लेकिन अगेन आप ये देखो हालात क्या हैं, हकीकत क्या है, और ये नहीं हो सकता कि आप पीठ में छुरा लेकर रहे हो। मतलब भले वो शाहिद अफरीदी ना हो, भले वो मतलब उनके पुराने प्लेयर्स ना हो, भले कोई भी ना हो, बट कोई तो होगा। क्रिकेट एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है उनका, देखो क्रिकेट के लवर्स वो नहीं चाहते होंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह के दोनों टीमों में भी सर, दोनों टीमों से सर, भी अगर 26-11 हमेशा अभी खेल खेलना रहे हैं ना, चाहेंगे। ये बर्मिंघम में खेल रहे हैं। वो चीज है ना कि रिश्ते दोनों देशों में कैसे, उस पे बहुत बस वो पॉलिटिकल है, डिपेंड I करता think है। वो वो जितना सब- मर्जी आप बात कर लो, सब- आधा घंटा बात कर लो या 300 घंटे बात कर लो, बात आ जाती है कि किसी के हाथ में नहीं है, एक्सेप्ट फॉर एक ऐसी हॉटलाइन जो दोनों मुल्कों के 2 प्रीमियर्स को जोड़ती है या तोड़ती है।